हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस। आईपीसी एंड बीएनएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। वी हैड completed 200 question in previous session. Let's start today's session. 201st question is match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. तो लिस्ट 1 दिया गया जिसमें केस लॉज है एंड लिस्ट सेकेंड में किससे रिलेटेड है। तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड का केस किस पर बेस्ड है, इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। तो हमारा ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 यहीं पर दिया गया तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रेनिगर वर्सेस फोगोसा का केस किस पर बेस्ड है। रेनिगर वर्सेस फोगोसा का केस नेसेसिटी से रिलेटेड है। एंड वहीं पर आर वर्सेस वाकर का केस किससे रिलेटेड है, एक्सीडेंट से। एंड एम्परर वर्सेस उम्मी का केस अबेटमेंट से रिलेटेड है। Section 80 IPC and Section 18 BNS deals with accident in doing a lawful act. लॉफुल एक्ट किया जा रहा है किस तरीके से, लॉफुल मैनर में, लॉफुल मीन्स से और विद प्रॉपर कॉशन एंड केयर के साथ, तब हमें डिफेंस मिल जाता है सेक्शन 80 एंड 18 BNS में किसका, एक्सीडेंट का। एंड वहीं पर हमारा अबेटमेंट का कौन सा सेक्शन है, दुष्प्रेरण का सेक्शन 107 आईपीसी में दिया गया और वहीं पर बीएनएस में सेक्शन 45 में दिया गया है। और अबेटमेंट 3 तरीके से कर सकते हैं, पहला तो इंस्टिगेशन के थ्रू, बाय इंस्टिगेशन, एंड सेकंड कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, एंड थर्ड हमारा इंटेंशनल एड। तो इन 3 तरीकों से हमारा क्या हो सकता है, अबेटमेंट। और सेक्शन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 45 बीएनएस में और वहीं पर आईपीसी में 107 में। नेसेसिटी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 81 आईपीसी में है और सेक्शन 19 बीएनएस में दिया गया है। फोर्थ में हमारा इंटॉक्सिकेशन है। इंटॉक्सिकेशन में 2 सेक्शन देखने को मिलता है, 85 एंड 86 आईपीसी में, वहीं पर बीएनएस में 23 एंड 24। जहां पर 85 एंड 23 हमारा किससे बात करता है, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से। वहीं पर 86 एंड 24 सेक्शन जो हमारा है 86 आईपीसी का एंड 24 बीएनएस का किसकी बात करता है, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का, राइट। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड 1920 का केस किससे रिलेटेड है, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से। और कहाँ पर सेक्शन दिया गया, 85 आईपीसी में और सेक्शन 23 बीएनएस में। रेनिगर वर्सेस फोगोसा की बात करें तो 1551 का केस है और ये नेसेसिटी पर बेस्ड है और सेक्शन 81 आईपीसी एंड सेक्शन 19 बीएनएस में ये प्रोविजन दिया गया है। आर वर्सेस वॉकर 1824 का केस है और किससे रिलेटेड है, इनविटेबल एक्सीडेंट से। और एम्परर वर्सेस उम्मी 1882 का केस किससे रिलेटेड है, अबेटमेंट से। और सेक्शन कहाँ दिया गया, 107 आईपीसी में एंड सेक्शन 45 बीएनएस में दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में दिया गया न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, बी विधिक कार्य करते हुए दुर्घटना, सी 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, एंड डी विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, द एक्ट ऑफ अ जज वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन। जब जज अपना जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सा सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 77। ए का 3 2 में है तो हम आगे देखते हैं। विधिक कार्य करते हुए दुर्घटना, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कहां पर दिया गया, 80। बी का 4 कहाँ, यहाँ पर बी में दिया गया तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। एंड 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, कहाँ पर दिया गया, सेक्शन 82 में दिया गया है। और बीएनएस में कहाँ दिया गया, सेक्शन 20 में दिया गया है। और विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य कहाँ दिया गया है, सेक्शन 84 में दिया गया है। तो हमारा डी का 2, तो 3412 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो एक्ट ऑफ जज वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल एक्ट कहाँ पर दिया गया, जब जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेक्शन 77 आईपीसी में एंड सेक्शन 15 बीएनएस में दिया गया है। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, विधिक कार्य करते हुए जो दुर्घटना हो रही है उसका सेक्शन 80 आईपीसी एंड 18 बीएनएस। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का जो कार्य है वो सेक्शन 82 आईपीसी एंड सेक्शन 20 बीएनएस में दिया गया है। वहीं पर एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कहाँ दिया गया, सेक्शन 84 आईपीसी में एंड सेक्शन 22 बीएनएस में दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा एंड लिस्ट 2 में
इंडियन पेनल कोड का सेक्शन दिया गया है। तो आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ है, अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ दिया गया, हत्या का प्रयास, एंड आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड कहाँ दिया गया, एंड उद्यापन एक्सटॉर्शन कहाँ पर दिया गया है। आईपीसी का पूछा जा रहा है। और बीएनएस में अगर पूछा जाए, बीएनएस का भी सेक्शन लिख देते हैं 61, 109, 100 एंड 308। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ दिया गया, सेक्शन 120A में दिया गया है। ए का 3 2 में है, तो आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ पर दिया गया है, 307 में दिया गया अटेम्प्ट टू मर्डर। एंड क्या हो गया, बी का 1 यहाँ पर दिया गया, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। और कल्पेबल होमिसाइड 299 में दिया गया है। और अब कल्पेबल होमिसाइड कहाँ देखने को मिलता है, 100 बीएनएस में देखने को मिलता है। और वहीं पर हमारा एक्सटॉर्शन कहाँ पर दिया गया है, एक्सटॉर्शन का सेक्शन है सेक्शन 383। तो हमारा राइट आंसर 3142। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपको आईपीसी में 120A में देखने को मिलता है, और बीएनएस में कहाँ देखने को मिलता है, 61 बीएनएस में देखने को मिलता है। अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी में 307 में और बीएनएस में 109 में देखने को मिलता है। एंड कल्पेबल होमिसाइड 299 आईपीसी में देखने को मिलता है, और बीएनएस में कहाँ 100 में देखने को मिलता है। एंड एक्सटॉर्शन जो हमारा 383 आईपीसी में देखने को मिलेगा, वहीं बीएनएस में 308 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, इसमें बताना है कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, कॉमन इंटेंशन। सेकेंड, आर वर्सेस मैग्नॉटन, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। थर्ड ऑप्शन, आर वर्सेस मैग्नॉटन, मेंस रिया। एंड फोर्थ ऑप्शन, आर वर्सेस विलियम्स, कॉन्सेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पांडुरंग का जो केस है वो कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है, तो ये हमारा करेक्ट है। और यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। और मैग्नॉटन का केस अनसाउंड माइंड से है, तो ये भी करेक्ट है। एंड मैग्नॉटन का केस मेंस रिया से नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आर वर्सेस मैग्नॉटन, मैग्नॉटन का केस एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड से रिलेटेड है। तो मेंस और ये आर वर्सेस विलियम्स का केस हमारा कॉन्सेंट से रिलेटेड है। और केस देख लेते जो मेंस रिया से रिलेटेड है और आपके पेपर में पूछा भी जाता है। तो हमारा फर्स्ट है आर वर्सेस प्रिंस का केस 1875, आर वर्सेस टॉल्सन 1889, शेरास वर्सेस डी रटिजन 1895, आर वर्सेस व्हीट एंड स्टॉक्स 1921, ब्रेंट वर्सेस वुड 1946 एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज 1965। ये केस भी आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जुडिशरी में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात अपराध नहीं होती है जो 7 वर्ष के कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। यह सिद्धांत निम्नलिखित विधिक शुक्ति पर आधारित है। द प्रिंसिपल दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम। फर्स्ट, डोली कैपेक्स। सेकेंड, डोली इन कैपेक्स। थर्ड, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। एंड फोर्थ, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डोली इन कैपेक्स। तो सेक्शन 20 बीएनएस एंड सेक्शन 82 आईपीसी में डोली इन कैपेक्स दिया गया है। वहीं पर सेक्शन 21 बीएनएस एंड 83 आईपीसी में डोली कैपेक्स दिया गया है। एंड सेक्शन 33 बीएनएस एंड सेक्शन 95 आईपीसी बेस्ड ऑन मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स। तो 82 हमारा जो आईपीसी का है, सेक्शन 20 बीएनएस का है, वो किसकी बात करता है, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। एंड 83 हमारा किससे बात करता है, एंड सेक्शन 21 बीएनएस का एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 years ऑफ एज। इसमें इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। एंड सेक्शन 33 बीएनएस का है, वो किसकी बात करता है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म की बात करता है, राइट। इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग 7 वर्ष से कम आयु के शिशु अपराध करने में अक्षम होते हैं, इनकेपेबल होते हैं। जबकि सेक्शन 83 में 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के लिए सीमित उन्मुक्ति का प्रोविजन दिया गया है। मीन्स यहाँ पर क्वालिफाइड इम्यूनिटी मिली हुई है। वहीं पर बिलो 7 year एज के जो चाइल्ड है उन्हें एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली हुई है। और 7 वर्ष के शिशु द्वारा जो ऑफेंस किया जाता है उसके लिए सेक्शन में कोई स्पष्ट प्रोविजन नहीं दिया गया है। इसलिए जो छोटे शिशु को कार्य की प्रकृति नहीं समझने के कारण अधिक लाभ देने के लिए 7 वर्ष तक के शिशु को भी अपराध करने में अक्षम मीन्स डोली इनकेपेक्स मान लिया जाता है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो किस एज के चाइल्ड को इम्यूनिटी दी गई है क्रिमिनल लाइबिलिटी से? फर्स्ट ऑप्शन लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम, एंड सेकेंड ऑप्शन लेस देन 7 ईयर्स, 7 साल से कम, एंड थर्ड ऑप्शन लेस देन 8 ईयर्स, 8 साल से कम, एंड फोर्थ ऑप्शन लेस देन 14 ईयर्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 7 ईयर्स, अभी बताया गया। एंड सेक्शन 20 BNS एंड सेक्शन 82 IPC में क्या दिया गया है? एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। तो 7 ईयर्स ऑफ एज के जो चाइल्ड है उनका प्रोविजन कहाँ दिया गया? सेक्शन 20 BNS में दिया गया है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज इज कॉल्ड डोली इन कैपेक्स। तो जो चिल्ड्रन अंडर 7 ईयर ऑफ एज के हैं उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी गई है इस सेक्शन के तहत, राइट, सेक्शन 20 BNS में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पेनल कोड सेज नो एक्ट इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स। तो भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 79 IPC, अगर BNS में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके आगे सेक्शन 17 BNS है, एंड सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 80 IPC या फिर 18 BNS में दिया गया है ये प्रोविजन। थर्ड ऑप्शन सेक्शन 82 IPC या 20 BNS, एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 85 IPC एंड सेक्शन 23 BNS। ये प्रोविजन कहाँ पर दिया गया? तो आपको बताया गया सेक्शन 82 IPC मीन्स 20 BNS में दिया गया है। और सेक्शन देख लेते हैं और सारे सेक्शन हमारे क्या कहते हैं। सेक्शन 17 BNS में आपको क्या देखने को मिलता है? एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, या उसको लग रहा है लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है, एक्ट किया गया, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते बिलीव है कि वो जो कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है जस्टिफाइड है, तो हमारा सेक्शन 17 में दिया गया जस्टिफाइड बाय लॉ का। एंड सेक्शन 18 में आपको क्या देखने को मिलता है? एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। जो एक्सीडेंट का प्रोविजन कहाँ पर? सेक्शन 18 में है। सेक्शन 20 में बता ही दिया गया क्या है? एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। एंड सेक्शन 23 में एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज बिल। यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन कैसे होता है? अगेंस्ट हिज बिल इंटॉक्सिकेशन कराया जाता है, मीन्स इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 23 BNS में दिया गया है, और IPC में सेक्शन 85 में दिया गया है। तो सेक्शन 79 IPC एंड सेक्शन 17 BNS में एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 80 IPC, सेक्शन 18 BNS में एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, एंड सेक्शन 82 IPC 20 BNS में एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, एंड सेक्शन 85 IPC सेक्शन 23 BNS में एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज बिल। तो सब में क्या क्या याद रखना है? यहाँ पर जस्टिफाइड याद रखना है, यहाँ पर एक्सीडेंट, और यहाँ पर बिलो 7 ईयर अंडर 7 ईयर ऑफ एज, एंड 85 में इंटॉक्सिकेशन कैसे हो रहा? अगेंस्ट हिज बिल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में ना समझ गुड़िया का सिद्धांत आपराधिक दायित्व का अपवाद निम्न किस धारा में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज द प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरेंट ऑल एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 80, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 82, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 83 एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 88। तो सेक्शन 80 में क्या दिया गया? एक्सीडेंट किस तरह किया जा रहा है? डूइंग अ लॉफुल एक्ट में। एंड सेक्शन 82 में क्या देखने को मिलता है? जो एक्ट किया जा रहा है चाइल्ड के द्वारा अंडर 7 ईयर ऑफ एज। एंड सेक्शन 83 में क्या देखने को मिलता है? एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 ईयर एंड बिलो 12 ईयर्स, और यहाँ पर इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। एंड सेक्शन 88 में क्या दिया गया है? एक्ट इंटेंशन नहीं है क्या कॉज करने का? डेथ, और कॉन्सेंट दे दिया गया किस चीज़ के लिए? गुड फेथ में पर्सन के बेनिफिट के लिए दिया गया है ये प्रोविजन। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना समझ गुड़िया का सिद्धांत कहाँ दिया गया? सेक्शन 82 में दिया गया है। वहीं पर अब हम BNS का सेक्शन अपना देख लेते हैं। सेक्शन 18 जो कि आपका सेक्शन 80 IPC में दिया गया, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। एंड सेक्शन 20 में एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज दिया गया है। एंड 83 में एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग।
सेक्शन 26 में एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कॉन्सेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 में ना समझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट निम्न किस धारा में प्राप्त है। सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर सेक्शन चेंज कर दिया गया, ये अलग जुडिशरी में आया था वो अलग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 द इग्नोरेंट डॉल इज एग्जिम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। वहाँ पर एक्सेप्शन करके पूछ लिया गया और यहाँ पर छूट दे के पूछ लिया गया किसमें इसको एग्जिम्प्ट किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 81 आईपीसी, सेक्शन 19 बीएनएस, एंड सेकंड ऑप्शन सेक्शन 82 आईपीसी, सेक्शन 20 बीएनएस, एंड थर्ड ऑप्शन सेक्शन 84 आईपीसी, सेक्शन 22 बीएनएस, एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 87 आईपीसी एंड सेक्शन 25 बीएनएस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताया गया सेक्शन 82 आईपीसी एंड सेक्शन 20 बीएनएस। वहीं पर 81 आईपीसी एंड सेक्शन 19 बीएनएस में क्या दिया गया है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, मीन्स नेसेसिटी का प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 19 में दिया गया है। एंड सेक्शन 20 में एक्ट चाइल्ड के द्वारा किया जा रहा है, उसकी एज क्या है, अंडर 7 ईयर ऑफ एज। एंड 22 में अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है उसके द्वारा एक्ट किया जा रहा है। एंड 25 में क्या दिया, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कॉन्सेंट। तो ये प्रोविजन कहाँ दिया गया, सेक्शन 25 बीएनएस में एंड सेक्शन 87 आईपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जा की हत्या के आशय से बा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है को उकसाता है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे जा की मृत्यु हो जाए। बा उकसाने के परिणाम स्वरूप आ की अनुपस्थिति में कार्य करता है जिससे जा की मृत्यु हो जाती है। आ ने क्या अपराध कारित किया है, ए विद द इंटेंशन टू मर्डर जेड इंस्टिगेट्स बी a person under 7 year of age to do an act which result in death of Z, B in consequence of the instigation does the act in absence of A which result in the death of Z, what offense has A committed। फर्स्ट ऑप्शन कोई अपराध नहीं क्योंकि हत्या के समय आ वहाँ उपस्थित नहीं था। नो ऑफेंस बिकॉज ए वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द मर्डर। सेकेंड ऑप्शन उपहति पहुंचाने का साधारण अपराध कारित किया है, हैज कमिटेड द ऑर्डिनरी ऑफेंस ऑफ कॉजिंग हर्ट। थर्ड ऑप्शन हत्या के प्रयत्न का अपराध कारित किया, हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। एंड फोर्थ ऑप्शन हत्या कारित की है, हैज कमिटेड मर्डर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हत्या कारित की है कि अबेटमेंट किया है और फुल्ली एग्जिम्प्टेड है बिलो 7 ईयर ऑफ एज का बच्चा, तो उसे तो डिफेंस मिल जाएगा। बट आ ने इंस्टिगेट किया है, ए ने इंस्टिगेट किया है, अबेटमेंट किया है, तो ए हमारा किसके लिए लाइबल हो जाएगा, हैज़ कमिटेड मर्डर के लिए कि हत्या कारित किया गया है किसके द्वारा, आ के द्वारा। यद्यपि बा को भारतीय दंड संहिता की धारा 82 का लाभ मिलने के कारण बा का कोई आपराधिक दायित्व नहीं है, कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। सेक्शन 82 आईपीसी एंड सेक्शन 20 बीएनएस का बेनिफिट मिल जाता है, किंतु आ हत्या का अपराध कारित करने हेतु दोषी है। बट ए इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर। सेक्शन 82 में बताया गया कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। और इंग्लिश लॉ में क्या है, डोली इनकेपेक्स कहा जाता है, अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर ऑफ एज इज कंसीडर्ड इनकेपेबल ऑफ डूइंग क्राइम। तो इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश लॉ में, डोली इनकेपेक्स। तो डोली इनकेपेक्स का मतलब क्या है, जो बच्चा 7 ईयर ऑफ एज का उसको कंसीडर किया जा रहा है इनकेपेबल ऑफ डूइंग क्राइम। वो जो क्राइम कर रहा है, जो भी ऑफेंस उसके द्वारा किया जा रहा है, माना जाता है कि वो इनकेपेबल है ऐसा करने में, राइट।